सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय गौ माता की, वंदे मातरम। साथियों हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर क्यों पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि साथियों कंपटीशन एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है। कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कई एग्जाम्स ऐसे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर एक पार्ट के रूप में आता है, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में, जहां कंप्यूटर के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब साथियों हम आ जाते हैं कि कंप्यूटर कंपटीशन एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। उसका कारण है साथियों, कोई भी कंपनी या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट को यदि कोई व्यक्ति चाहिए तो वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट होना चाहिए या कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान उसको होना चाहिए। कारण कंप्यूटर दैनिक कार्य या दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य है उनमें कंप्यूटर एक अभिन्न अंग है। उसका कारण है कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं, जैसे कंप्यूटर बहुत ही फास्ट गति से काम करता है, कंप्यूटर पूर्ण शुद्धता के साथ काम करता है, कंप्यूटर के याद रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और कंप्यूटर अलग अलग फील्ड में काम करता है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे संचार हो, चाहे मनोरंजन हो, चाहे रक्षा हो। इन सभी क्षेत्रों में साथियों कंप्यूटर एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो अब हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। जो शब्द हम काम में लेते हैं कंप्यूटर, इसका क्या मतलब होता है। तो साथियों शब्द है कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर शब्द है साथियों, ये लैटिन भाषा के एक शब्द है, कंप्यूटर से बना हुआ है। लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बना है। और कई साथियों कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते हैं कि कंप्यूटर शब्द से नहीं। कई विद्वानों का मानना यह है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट शब्द से बना है। लेकिन साथियों इसमें भिन्नता है, विद्वानों के जो उनका कहने का मतलब है उनमें भिन्नता है सोचने में। लेकिन साथियों कंप्यूटर, लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द और कंप्यूट शब्द, दोनों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक ही होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, यानी गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ है गणना करना। तो कंप्यूटर का जो सामान्य भाषा में हम यदि अर्थ समझना चाहें तो गणना करना, और गणना करने का मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, घात में कोई संख्या का मान निकालना, बीजगणितीय फलनों का मान निकालना, चाहे त्रिकोणमिति में हो, चाहे अलजेब्रा में हो। इस तरह की जो गणना है वो कंप्यूटर से संबंधित है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। तो साथियों हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, यानी कंप्यूटर का आपको परिचय देना है। कोई व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता, उसको बताना है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा या डेफिनेशन आप क्या देंगे साथियों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है साथियों, और आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो निर्देशों के आधार पर काम करती है। अब निर्देशों के आधार पर कैसे काम करती है साथियों। कंप्यूटर हमेशा आंकड़े ग्रहण करती है, डेटा ग्रहण करती है, फिर उन डेटा पर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो भी आप कहें या एप्लीकेशन के आधार पर गणना करके कुछ परिणाम प्राप्त करती है। उन परिणाम को संग्रहित करती है तथा साथ ही प्रदर्शित भी करती है, यानी आंकड़े आपको चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए तो आप देख सकते हैं, उनको मेमोरी में सेव कर सकते हैं, यानी संग्रहित कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर एक स्वचालित, यानी इसको चलाना नहीं पड़ता साथियों, इसको एक बार निर्देश दे दिया तो वो उन निर्देशों के अनुसार काम करता रहेगा। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के आधार पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। मशीन है जो डेटा ग्रहण करती है तथा सॉफ्टवेयर या आप कह सकते हैं प्रोग्राम या आप कह सकते हैं निर्देश, आप कह सकते हैं प्रोग्राम या आप कह सकते हैं निर्देश, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम के अनुसार उन डेटा को या उन आंकड़ों को प्रोसेस
उन आंकड़ों को प्रोसेस करके परिणाम प्राप्त करती है, परिणाम प्राप्त करती है तथा आंकड़ों को संग्रहित तथा प्रदर्शित करती है। यह है साथियों कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डेटा आपसे प्राप्त करेगी यानी इनपुट लेगी तथा कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो प्री डिफाइंड निर्देश और इंस्ट्रक्शन है उनके अनुसार उनको प्रोसेस करके परिणाम प्राप्त करेगी और उस परिणाम को संग्रहित भी करेगी तथा साथ ही आपको प्रदर्शित भी करेगी और जब जरूरत पड़ेगी तब आप उनको देख सकते हैं। यह है कंप्यूटर की बेसिक परिभाषा। वैसे तो साथियों जो कंप्यूटर शब्द है वो अपने आप में कंप्यूटर की एक परिभाषा है। तो कंप्यूटर शब्द कितने अक्षरों से मिलकर बना है और कंप्यूटर शब्द में हर अक्षर का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर शब्द 8 अक्षरों से या 8 अल्फाबेट से मिलकर बना है और इन 8 का कुछ अपने आप में मीनिंग होता है। वो अपने आप कंप्यूटर की एक तरह से परिभाषा ही है। तो क्या होता है साथियों, हम यदि इस तरह से लिखें कंप्यूटर COMPUTER तो इसका क्या मतलब होता है। कंप्यूटर में C का मतलब होता है कॉमनली का मतलब होता है साथियों सामान्यतया। O का मतलब होता है ऑपरेटेड यानी सामान्यतया ऑपरेटेड यानी काम आने वाली। M का मतलब होता है साथियों मशीन, सामान्यतया काम आने वाली मशीन। P का मतलब होता है पर्टिकुलरली यानी विशेष तरह से, पर्टिकुलरली। और U का मतलब होता है यूज्ड फॉर यानी काम आती है, यूज्ड फॉर, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर। T का मतलब होता है साथियों टेक्निकल और E का मतलब होता है एजुकेशन और R का मतलब होता है रिसर्च। तो साथियों इसको हम देखें पुनः एक बार दोहराएं तो ये होता है कंप्यूटर का मतलब होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कॉमनली का मतलब होता है साथियों सामान्यतया यानी हमेशा, लगभग हमेशा। सामान्यतया ऑपरेटेड यानी काम में आने वाली, काम में आप लिख सकते हैं काम में आने वाली। मशीन का मतलब यंत्र, सामान्यतया काम में आने वाला यंत्र। और पर्टिकुलरली यानी विशेषतः यूज्ड यानी उपयोग में, विशेषतः उपयोग में आता है। टेक्निकल यानी तकनीकी और एजुकेशन यानी शिक्षा और रिसर्च यानी खोज या अनुसंधान। यह साथियों मतलब होता है कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर विशेषतः कंप्यूटर उपयोग में आता है, विशेषतः कंप्यूटर उपयोग में आता है किसमें, तकनीकी शिक्षा और खोज या अनुसंधान में। तो कंप्यूटर सामान्यतया काम में आने वाला एक यंत्र है जो विशेषतः उपयोग में आता है तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में। यह है साथियों कंप्यूटर शब्द में आने वाले 8 अक्षरों का मीनिंग। यदि ये समझ में आया है तो साथियों आप कंप्यूटर की परिभाषा या कंप्यूटर से परिचय आपका हो गया। अब साथियों क्या हम जो आजकल कंप्यूटर देखते हैं, हम रोजाना यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट है। ये छोटा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर हम काम में लेते हैं, लैपटॉप काम में लेते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी में बहुत बड़ा सर्वर होता है, बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है। तो जो हम साथियों कंप्यूटर का जो रूप देखते हैं, क्या वो अचानक से डेवलप हो गया? नहीं साथियों, पिछले 50 वर्षों में कंप्यूटर का जो रूप है उसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है।
लेकिन साथियों कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। हम पहले कंप्यूटर का इतिहास डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चले कि कंप्यूटर का विकास कब शुरू हुआ और कंप्यूटर ने कैसे कैसे विकास करता गया और कैसे कैसे जो आधुनिक कंप्यूटर हमारे सामने है वो किस तरह से उसने अपने आप में सुधार किया। तो साथियों हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो साथियों इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यानी जो हम आजकल आधुनिक कंप्यूटर जो देख रहे हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। कहीं से तो शुरुआत हुई साथियों। जब भी हम किसी विषय के बारे में जानना शुरू करते हैं तो उस विषय के बारे में जीरो से हम टॉप तक जान सकते हैं। तो कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और हम पढ़ते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या रही साथियों, इसकी हिस्ट्री। कंप्यूटर के बारे में आप जान चुके हैं, अब हम इसका इतिहास पढ़ लेते हैं। साथियों कंप्यूटर की शुरुआत जब हुई थी तो एक छोटे से और बहुत ही सरल यंत्र से हुई और इस यंत्र का नाम था अबेकस। तो उस यंत्र का नाम अबेकस था। उसकी खोज किसने की, खोज उसकी कब हुई, फिर उसकी विशेषताएं क्या थी और उसका उपयोग क्या था। उस अबेकस के बाद में नेक्स्ट यंत्र कौन सा बना, फिर उसमें और खोज में जो सुधार हुआ, डेवलपमेंट हुआ और कंप्यूटर अपना विकास करते करते आज साथियों हम आधुनिक कंप्यूटर यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हैं और भविष्य में ये पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर भी बनेगा। यानी आज जो कंप्यूटर है उससे भी ज़्यादा तेज, उससे भी ज़्यादा सरल कंप्यूटर बनने वाला है। तो साथियों हम शुरुआत करते हैं। जैसे शुरुआती आविष्कार क्या था, उस आविष्कार का नाम क्या था जो कंप्यूटर के क्षेत्र में हुआ, उस आविष्कार को करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, यानी आविष्कारक का क्या नाम था, आविष्कारक कह दो या वैज्ञानिक, और उसने कब खोज की थी, उसकी समय क्या था उसका। फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी आविष्कार हुआ उसकी विशेषता क्या थी, क्योंकि आज के कंप्यूटर की विशेषताएं बहुत सारी है। तो उस शुरुआती कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी और फिर हम पढ़ते हैं कि उसके उपयोग क्या थे, वो किस उपयोग में आता था या उसके अनुप्रयोग क्या थे, उपयोग। तो शुरुआत साथियों हुई, कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी अबेकस नाम के यंत्र से। यानी शुरुआती पहला पॉइंट है, आप कह सकते हैं शुरुआत जो हुई थी कंप्यूटर की अबेकस से। अबेकस नाम के यंत्र से हुई। अब अबेकस की खोज किसने की साथियों, अबेकस की खोज की एक चाइनीज साइंटिस्ट ने, ली काई चेन नाम था उनका, ली काई चेन, और रहने वाले थे चीन के। चाइनीज साइंटिस्ट ने अबेकस की खोज की। अब ये खोज हुई कब थी, क्या समय था उस समय जब ये खोज हुई। तो समय था साथियों, अबेकस की खोज का समय 16वीं शताब्दी बताया जाता है, 16वीं शताब्दी। यानी हम कह सकते हैं साथियों, हमें यदि पूछ ले कि कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई तो अबेकस से 16वीं शताब्दी में, यानी कंप्यूटर के खोज की शुरुआत या कंप्यूटर का हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, 16वीं शताब्दी में ली काई चेन ने अबेकस की खोज की। अब अबेकस की क्या विशेषता थी, यानी अबेकस दिखने में कैसा था, अबेकस क्या सरल था या क्या टफ था। तो अबेकस बहुत ही छोटा और सरल यंत्र था साथियों। यानी अबेकस की पहली विशेषता, ये सबसे पहला कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे पहला तथा सरल यंत्र था, बहुत ही सरल यंत्र था। यंत्र यानी आप कह सकते हैं मशीन या डिवाइस, सबसे पहला तथा सरल यंत्र था। अब इसकी और विशेषता क्या थी साथियों, अबेकस एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था और लकड़ी के एक बॉक्स में, लकड़ी का एक आयताकार बॉक्स होता था, उसमें तार लगे हुए होते थे साथियों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, और उन तारों में मोती लगे हुए थे और उन मोतियों की सहायता से गणना होती थी। तो अबेकस, आप दूसरी विशेषता, यह एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स था जिसमें लोहे के तार लगे होते थे तथा क्षैतिज
क्षैतिज तारों में मोतियों की सहायता से, क्षैतिज तारों में मोतियों की सहायता से गणना होती थी साथियों। ये है साथियों अबेकस की विशेषता। अबेकस पहला और सरल यंत्र। अबेकस एक लकड़ी का आयताकार बॉक्स था जिसमें तार लगे हुए थे। उन तारों में मोती डाल के साथियों उन मोतियों की सहायता से, जो 36 तार होते थे, 37 तारों में मोतियों की सहायता से गणना होती थी। अब गणना होती थी तो गणना कौन सी होती थी साथियों? अबेकस की सहायता से आप कौन सी गणना कर सकते थे? अबेकस की सहायता से एक तो गणना आप जोड़ बाकी कर सकते थे, जोड़ और घटाव। अबेकस की सहायता से जोड़ और घटाव बहुत तेज गति से होने लगा। यानी अबेकस जैसे हम सामान्य जोड़ और बाकी पेपर पे करते हैं उससे ज़्यादा तेज गति से अबेकस जोड़ और घटाव करने लगा। और दूसरी इसकी विशेषता, इससे साथियों वर्गमूल भी ज्ञात होता था, यानी वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते थे। यह था साथियों शुरुआती कंप्यूटर। और शुरुआती कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो एज ए कैलकुलेटर हुई थी, क्योंकि साथियों आजकल तो कंप्यूटर बहुत सारी कंप्यूटर के अनुप्रयोग या उपयोग है, लेकिन शुरुआत में कंप्यूटर केवल गणितीय गणनाएं करता था। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कंप्यूटर और भी फील्ड में काम में आने लगेगा। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं और अबेकस को आगे ले जाया किसने और आगे क्या खोज हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के विकास में या कंप्यूटर की खोज में, कंप्यूटर के डेवलपमेंट में सेकंड योगदान है साथियों नेपियर्स, जॉन नेपियर का। जॉन नेपियर साथियों एक गणितज्ञ भी था और उसने विज्ञान के क्षेत्र में कई खोजें की, वो साइंटिस्ट भी था। तो जॉन नेपियर ने साथियों एक यंत्र बनाया था जानवरों की हड्डियों की सहायता से। जानवरों की हड्डियों को आयताकार शेप में उसने पहले मोड़ा, फिर क्या किया, उन हड्डियों पर 0 से लेकर 9 तक अंक 9 तक पहाड़े लिख दिए। यानी 0 0 0 0 का पहाड़ा, फिर 1 का पहाड़ा 1 1 1, फिर 2 का पहाड़ा 2 4 6, इस तरह से साथियों उसने पहाड़े लिखे 0 से लेकर 9 तक। फिर उन आयताकार हड्डियों को इस तरह से शेप में जमाया कि पहला जो 0 का पहाड़े का जो इकाई का अंक है वो 1 के पहाड़े के दाई के अंक के पास आ जाए। यानी 1 के पहाड़े का फिर 2 के पहाड़े की हड्डी को जमा दिया और फिर उन हड्डियों की सहायता से साथियों उसने कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन में साथियों हुआ ये, पहाड़ा लिखा है तो पहाड़े में साथियों होते हैं गुणा। तो उन हड्डियों की सहायता से क्या हुआ, गुणा अत्यंत शीघ्रता पूर्वक हुआ, यानी गुणा करने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तथा इसने क्या किया कि गणना का जो परिणाम आया है, यानी गणित की गणना का परिणाम, वो इसने ग्राफ की सहायता से, जैसे ग्राफीय वे में दर्शाते हैं वैसे ये इस यंत्र की सहायता से दर्शा सकता था। तो इसकी खोज हुई सी साथियों, इसको कहते हैं, इस आविष्कार को कहते हैं नेपियर्स बोन। वैज्ञानिक के नाम पे ही है नेपियर्स बोन। बोन यानी हड्डी की सहायता से इसने यंत्र बनाया, इसलिए इस यंत्र का नाम नेपियर्स बोन। जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और साथियों इसमें जो तकनीक काम में ली गई है, जैसे इसकी विशेषता है, जानवरों की हड्डियाँ बनी आयताकार पट्टियाँ होती थी, हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियाँ, 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक पहाड़े लिखे जाते हैं। और जो साथियों इसने टेक्निक काम में ली कि गुणा करने की या गणना करने की जो टेक्निक काम में ली, वो तकनीक थी, उस तकनीक को कहते हैं साथियों गणना करने की जो तकनीक काम में ली, गणना करने की जो इसकी तकनीक थी वो थी साथियों, गणना करने की तकनीक को राब्डोलोगिया कहा जाता है साथियों, राब्डोलोगिया। जो इसने काम में ली साथियों गुणा करने की या गणना करने की तकनीक, वो थी राब्डोलोगिया तकनीक की सहायता से इसने जोड़ गुणा भाग किया था। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं। सॉरी साथियों, गुणा केवल गुणा किया था और गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक किया। अब नेपियर्स की जो खोज है उसको आगे किसने बढ़ाया और इसका विकास कैसे हुआ, तो तीसरे पार्ट पे हम चलते हैं साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में तीसरी खोज थी स्लाइड रूल। स्लाइड रूल की खोज की थी साथियों जर्मनी के एक वैज्ञानिक विलियम ऑट्रेड ने। यानी अबेकस की जो खोज की थी ली काई चैन, यानी ली काई चैन के आविष्कार को आगे बढ़ाया था जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन नामक यंत्र से। और नेपियर्स बोन की खोज को और इम्प्रूव करके आगे बढ़ाया है साथियों विलियम ऑट्रेड ने स्लाइड रूल की सहायता से। अब स्लाइड रूल क्या होता है साथियों, लकड़ी की कुछ पट्टियाँ होती है साथियों, इसमें 2 विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी। स्लाइड रूल में विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियाँ होती थी। पट्टियों पर
चिन्ह अंकित रहते थे संख्याओं के, जैसे 1 2 3 0 के। तो साथियों उन पट्टियों को बराबर में रखकर फिर क्या किया जाता था, उस पट्टियों को आगे पीछे सरकाया जाता था। यदि एक पट्टी में किसी संख्या की दूसरी पट्टी में जो शून्य का चिन्ह है उससे कितनी दूरी पर है, उस दूरी को साथियों लघु गणक में एक विशेष आधार के समानुपाती माना जाता था और गणनाएं की जाती थी। यानी साथियों हम कह सकते हैं जो नेपियर्स बोन में जो तकनीक काम में ली गई गणना करने की वो साथियों थी राब्डोलोगिया, जबकि स्लाइड रूल में जो तकनीक काम में ली गई थी वो थी साथियों लघु गणक विधि। क्योंकि साथियों 1620 में ये खोज हुई थी 1620 में, और 1620 से पहले जॉन नेपियर ने लघु गणक की खोज कर दी थी। और लघु गणक काम आता है साथियों गुणा और भाग को बड़ी तेजी से सॉल्व करने में, यानी गुणा और भाग वाली कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में यदि करना है तो लघु गणक की सहायता से की जा सकती थी। तो लघु गणक की विधि को यूज किया था इसने दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियों वाले यंत्र की सहायता से। उससे साथियों लघु गणक की विधि से और आसान हो गया गुणा भाग करना। तो आप कह सकते हैं ये लघु गणक विधि के आधार से सरलता से एवं तेज गति से गणना करता था, इसका ये उपयोग था, इसकी ये विशेषता है। चिन्हित पट्टियां होती थी और लघु गणक विधि इसमें काम में ली गई थी। इस तरह से साथियों कंप्यूटर ने अपने आप कंप्यूटर के इतिहास में खोज होती गई। अब साथियों विलियम ऑर्ट्रेड की खोज को आगे बढ़ाएंगे और अगले पार्ट पे चलते हैं कि चौथे खोज किसने की थी इसमें। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में जो फोर्थ आविष्कार था वो था साथियों ब्लेज पास्कल का, और ब्लेज पास्कल ने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था पास्कलाइन। तो साथियों अबेकस को आगे बढ़ाया था जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन, और फिर विलियम ऑर्ट्रेड ने स्लाइड रूल में उसको और विकास किया उसका, और विकसित मॉडल दिया था साथियों पास्कलाइन नामक आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। और सन 1642 में ये खोज हुई थी। और इस खोज की क्या विशेषता थी साथियों, ये प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन यानी यांत्रिक मशीन थी साथियों, जिसमें क्या होते थे गियर बॉक्स और उसमें गियर लगे हुए होते थे और दांतेदार पहिए थे और उसकी सहायता से गणना होती थी। तो साथियों एक बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन, तो हम कहेंगे साथियों पास्कलाइन। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी मशीन में दांतेदार पहियों की सहायता से गणना की गई थी या दांतेदार चक्र की सहायता से गणना की गई थी। तो साथियों किसकी सहायता से, पास्कलाइन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कौन सी मशीन में या कौन से यंत्र में हड्डियों जानवरों की हड्डियों की सहायता से उन पे चिन्ह अंकित करके गणना की गई थी, नेपियर्स बोन। तो इस तरह से साथियों लघु गणक विधि पर आधारित कौन सा यंत्र काम करता है, तो स्लाइड रूल। तो इस तरह से साथियों क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर परिचय में, और कई परीक्षाओं के सिलेबस में लिखा हुआ है कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय में ये परिचय में आते हैं साथियों। तो ब्लेज पास्कल ने जो पास्कलाइन मशीन बनाई उसकी विशेषता प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन यानी मैकेनिकल मशीन की सहायता से जोड़ और बाकी होने लगी। तथा साथियों जैसे आप घड़ी का डायल देखते हैं, घड़ी के डायल में साथियों दांतेदार चक्र लगे होते हैं, सेकंड मिनट और घंटे की सुइयां आपस में अटैच होती है, और सेकंड की सुई का साथियों जो दांतेदार पहिया होता है वो छोटा होता है, मिनट की सुई का उससे बड़ा और घंटे की सुई का उससे बड़ा। तो घंटे की सुई धीरे चलती है और छोटा पहिया और ज़्यादा तेज चलता है। जैसे कि साथियों आजकल जो साइकिल आती है उसमें आगे वाला जो दांतेदार चक्र है वो बड़ा और पीछे वाला छोटा, जैसे आप छोटे पे लाएंगे वैसे वैसे साइकिल की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो उस तरह के सिद्धांत पे या आप कह सकते हैं ओडोमीटर के सिद्धांत पे ये काम करता था, और विशेषता थी साथियों जोड़ने और घटाने में ये काम करता था। अब साथियों जो पास्कल की खोज ही उसको आगे बढ़ाया है आगे, और पांचवी खोज कंप्यूटर के इतिहास में क्या हुई उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में जो पांचवी और महत्वपूर्ण खोज थी वो की थी साथियों गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने, जो और उस खोज का नाम था साथियों लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। तो साथियों प्रथम मैकेनिकल मशीन बनाई थी ब्लेज पास्कल ने जिसका नाम था पास्कलाइन। लेकिन जो पास्कलाइन साथियों जो यंत्र था वो केवल जोड़ और बाकी करता था यानी जोड़ और घटाव, जबकि गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज जो जर्मन वैज्ञानिक था उसने जो लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया उसमें जोड़ घटाव के साथ गुणा भाग भी होने लगा। यानी साथियों परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए ऐसा पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जिसमें जोड़ बाकी गुणा भाग सभी क्रियाएं या गणित की सारी क्रियाएं होने लगी। तो साथियों गणित की जो प्राथमिक 4 क्रियाएं हैं वे जोड़ बाकी गुणा भाग है, वे क्रियाएं सर्वप्रथम हुई थी लेबनीज के
यांत्रिक कैलकुलेटर से, और इसकी खोज हुई थी साथियों 1671 में। और इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह है साथियों, लेबनीज का जो यांत्रिक कैलकुलेटर है उसको लेबनीज की रैकनिंग मशीन या साथियों इसको आप कह सकते हैं स्टेप्ड रेकनर भी इसको कहीं जगह कहा जाता है। तो साथियों इसका उपयोग क्या था? जोड़ और घटाव के साथ साथ गुणा भाग भी होने लगा, और इसका उपयोग आज भी होता है साथियों। कार और स्कूटर का जो स्पीडोमीटर आता है, जो स्पीडोमीटर घूमता है, उसी तरह से साथियों लेबनीज की रैकनिंग मशीन की प्रोसेसिंग या वर्किंग होती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी साथियों कंप्यूटर के इतिहास में। अब इसको आगे बढ़ाएंगे और अगली खोज की थी साथियों, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जैकार्ड ने एक खोज की थी जैकार्ड लूम के नाम से, और उस खोज में क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में शुरुआत हुई थी अबेकस से, फिर नेपियर्स बोर्न, उसके बाद स्लाइड रूल, उसके बाद पास्कल का मैकेनिकल एडिंग मशीन, और उसके बाद लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, और उसको आगे बढ़ाया साथियों। और अगली खोज हुई थी जैकार्ड्स लूम की, और वो वैज्ञानिक थे जोसेफ मैरी जैकार्ड्स, और फ्रांस के रहने वाले थे। और इस खोज को हुआ था साथियों, ये खोज हुई थी सन 1801 में। और इस खोज की क्या विशेषता थी साथियों? ये खोज काम में आई थी, ये जो मशीन थी वो कपड़े बुनने में काम में आई थी। और मशीन की क्या विशेषता थी? प्रथम मैकेनिकल लूम यानी कपड़े बुनने की मशीन। अब साथियों ये क्या और दूसरी क्या विशेषता थी? ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग होता था, यानी बुनाई में जो डिज़ाइन डालना है कपड़े में उसके लिए साथियों छिद्र किए हुए कार्ड का इस्तेमाल होता था। ये थी साथियों जैकार्ड लूम यानी जैकार्ड की खोज आप इसको कह सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाया था साथियों चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया था मैकेनिकल इंजन, और उसकी क्या विशेषता थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में विकास में महत्वपूर्ण योगदान था चार्ल्स बेबेज का। तो साथियों शुरुआत की थी अबेकस से, फिर नेपियर्स बोर्न, उसके बाद स्लाइड रूल, उसके बाद पास्कलाइन, फिर लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, और जैकार्ड लूम के बाद खोज की थी साथियों चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया था जो भाप से चलता था और उसमें गियर लगे हुए होते थे, और उस इंजन का नाम था साथियों डिफरेंस इंजन। और चार्ल्स बेबेज यूके का रहने वाला था। सन 1822 में ये खोज की थी। और इस खोज की विशेषता क्या थी साथियों? मशीन में गियर लगे होते थे तथा मशीन भाप से चलती थी, कोयले के भाप से। और इस मशीन का साथियों उपयोग ये था कि बीजगणितीय जो फलन होते हैं उनका दशमलव के बाद 20 स्थानों तक जो मान है उसको शुद्धतापूर्वक और बहुत ही कम समय में कैलकुलेट कर लेती थी ये मशीन। और इस मशीन को फिर से साथियों इसके बाद फिर से 1833 में चार्ल्स बेबेज एक और नई खोज करता है, और जिसका नाम है साथियों एनालिटिकल इंजन। तो इससे अगली खोज क्या थी और कंप्यूटर के इतिहास में और क्या क्या खोजें थी और कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटर पे कैसे पहुंचा, इसके बारे में हम इस स्टडी को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में अभी तक हमने 7 आविष्कार डिस्कस कर लिए, जिसमें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि फर्स्ट आविष्कार था अबेकस जो जोड़ बाकी करने में काम आता था। फिर उसको आगे बढ़ाया था नेपियर्स बोर्न जिसमें गुणा अति शीघ्र होता था, जॉन नेपियर ने उसकी खोज को आगे बढ़ाया था। विलियम ऑट्रेड ने स्लाइड रूल जिसमें लघु घनक विधि से, और साथियों नेपियर्स बोर्न आपको पता है राब्डोलोगिया विधि पर काम करता है, यानी जो तकनीक उसमें काम ली गई थी गुणा करने की वो राब्डोलोगिया तकनीक थी। उसके बाद साथियों उसकी खोज को आगे बढ़ाया था ब्लेज पास्कल ने, और खोज की थी पास्कलाइन प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें यांत्रिक कैलकुलेटर था वो और जोड़ बाकी करने में काम आता था। उसकी खोज को आगे बढ़ाया लेबनीज ने, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, लेबनीज का मैकेनिकल कैलकुलेटर, और ये प्रथम कैलकुलेटर था जो गणित की चारों क्रियाएं यानी जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता था। उसकी खोज को साथियों उसके बाद खोज हुई थी जैकार्ड्स लूम नाम की, जैकार्ड्स ने बनाया था। उसके बाद साथियों चार्ल्स बेबेज ने एक इंजन बनाया था डिफरेंस इंजन जिसमें गियर लगे हुए थे तथा भाप से चलता था। अब साथियों और उसमें बीजगणितीय फलनों का दशमलव के बाद 20 अंकों तक शुद्धतापूर्ण और बड़ी ही आसानी से या तेज गति से मान ज्ञात किया जा सकता था। इसके बाद साथियों चार्ल्स बेबेज ने एक और खोज की और डिफरेंस इंजन के बाद बनाया था
एनालिटिकल इंजन साथियों, जो वर्तमान में आप कंप्यूटर देख रहे हो, इस कंप्यूटर से हूबहू मिलता जुलता ही कंसेप्ट था। यानी वर्तमान कंप्यूटर में आप जब एक इनपुट देते हो, उस इनपुट पर प्रोग्राम के अनुसार कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर की परिभाषा पढ़ी, उस इनपुट पर प्रोग्राम के अनुसार कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उस डेटा को वो सेव भी कर सकता है यानी स्टोर कर सकता है, उस डेटा को प्रदर्शित यानी आउटपुट भी दे सकता है। ये साथियों था इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, मेमोरी में और आउटपुट। ये जो आजकल का जो कंप्यूटर है, आज युग में, इस युग में जो कंप्यूटर चल रहा है, उसी से एकदम मिलता जुलता कंप्यूटर होने के कारण साथियों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इसका कारण साथियों ये है, कंप्यूटर का जनक या पितामह, जनक या आप कह सकते हैं पितामह। ये साथियों कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक या पितामह कौन था, तो चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर से मिलता जुलता कौन सा कंप्यूटर बनाया था, तो वो था एनालिटिकल इंजन, और ये मैकेनिकल इंजन था साथियों। 1833 में इसने खोज की थी, सन 1833 में। और इस मशीन के मुख्य 5 भाग थे। जैसे आजकल के कंप्यूटर में इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है, कंट्रोल होता है और मेमोरी होती है आजकल के कंप्यूटर में। वैसा ही इसमें साथियों देखिए, इनपुट इकाई स्टोरेज यानी मेमोरी, मेल थी, कंट्रोल था और आउटपुट इकाई थी। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप, जैसे साथियों आधुनिक मानव का जो मानव की जहाँ से शुरुआत हुई सृष्टि में, उसको आदि मानव कहते हैं, वैसे ये आदि प्रारूप माना जाता है। ये एक मैकेनिकल मशीन थी और इसका काम क्या था साथियों, ये चारों गणितीय क्रियाएं यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने में सक्षम था, यानी सभी गणितीय क्रियाएं ये कर सकता था। तो अब साथियों चार्ल्स बेबेज की खोज को आगे बढ़ाया किसने और कैसे आगे इसकी खोज हुई और कैसे कंप्यूटर आगे बढ़ा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों चार्ल्स बेबेज ने 2 लगातार खोजें की थी 1822 और 1833 में। पहले डिफरेंस इंजन बनाया, भाप से चलता था, और उसके बाद एनालिटिकल इंजन बनाया था, और एनालिटिकल इंजन आज के कंप्यूटर युग का आदि प्रारूप था। तो उसके बाद एक और आविष्कार हुआ साथियों कंप्यूटर के इतिहास में, हरमन होलोरिथ, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट तथा बिजनेसमैन थे। उन्होंने किया था, टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी। टेबुलेटिंग मशीन क्या करती थी साथियों, एक कार्ड होता था, कार्ड में छेद किए हुए होते थे और उन छेद की वो संख्या मशीन पढ़ लेती थी, यानी छेद की सहायता से संख्या को पढ़ा जाता था। जैसे एक कार्ड में 20 छेद है तो वो मशीन बता देती थी कि इसमें 20 छेद किए हुए थे। और इस मशीन का साथियों काम में ली गई ये मशीन 1890 की अमेरिका की जनगणना में इस मशीन का प्रयोग हुआ था। जैसे किसी के घर पे गए 10 सदस्य है तो एक कार्ड में 10 छेद कर दिए, वो कार्ड मशीन में डालोगे तो वो मशीन उनको काउंट करके स्टोर कर देती थी। तो साथियों हरमन होलोरिथ ने टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी सन 1880 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था, तथा इसकी साथियों लिमिटेशन क्या थी, एक समय में केवल एक ही कार्ड ये रीड कर पाती थी, पढ़ पाती थी। तो साथियों 1890 में जनगणना में इसका उपयोग हुआ। और साथियों हरमन होलोरिथ को मैंने कहा था कि वो बिजनेसमैन भी थे, तो हरमन होलोरिथ ने साथियों एक टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का निर्माण किया था, या मशीन कंपनी शुरू की थी 1896 में। 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की थी, जो साथियों टेबुलेटिंग मशीन, या आप कह सकते हैं इसको हिंदी में कहें तो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। और वो कंपनी का नाम 1924 में चेंज हो गया और वो हो गई साथियों IBM, जो आजकल कंप्यूटर के हार्डवेयर के फील्ड में ज़्यादातर कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट बनाती है IBM। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती है, वैसे ही IBM कंपनी। और IBM का फुल फॉर्म होता है साथियों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये IBM का फुल फॉर्म है। और IBM का फुल फॉर्म साथियों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि IBM बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब साथियों इसको आगे बढ़ाते हैं और कंप्यूटर के इतिहास में इससे नेक्स्ट खोज कौन सी हुई थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और यहाँ से साथियों आधुनिक कंप्यूटर जो हम देख रहे हैं उसके हम बहुत करीब आने वाले हैं। तो साथियों आधुनिक कंप्यूटर अपना रूप लेने लगा था वास्तव में 1930 में, और 1930 में खोज हुई थी मार्क 1 की, जिसकी खोज की थी हार्वर्ड आइकन, अमेरिकन साइंटिस्ट और फिजिशियन थे।
और उन्होंने साथियों जो मार्क 1 की खोज की थी, मार्क 1 में साथियों डेटा मैनुअल रूप से एंटर होता था और उसमें संचयन के लिए यानी स्टोरेज मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाने लगा। और ये जो मार्क 1 था साथियों, यहाँ से शुरू होती है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी। जो हम आधुनिक कंप्यूटर देख रहे हैं उसको 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। इस टॉपिक के जस्ट बाद में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। उसमें मार्क 1 से कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी शुरू होती है और सन 1930 से शुरू हुई थी। ये विश्व का प्रथम पूर्णतः स्वचालित था, यानी डेटा एंटर कर दिया, वो गणना अपने आप करता था। और विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, यानी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी साथियों ये। और डेटा मैनुअल रूप से संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम, और इसका उपयोग किया जाता साथियों गणितीय गणनाओं को करने में। इसके बाद साथियों अगली खोज हुई थी 1946 में ENIAC की। अब ENIAC की खोज किसने की? ENIAC का क्या था साथियों? ENIAC प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। यदि पूछ लिया जाए प्रथम डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC, तो साथियों ENIAC के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में 11वीं और एक महत्वपूर्ण खोज हुई थी 1946 में, और 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे JP एकर्ड और जॉन मोचली ने। उनकी जो खोज था उसका नाम था साथियों ENIAC। ENIAC को आप पहला डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। साथियों यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए पहला डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया तो JP एकर्ड और जॉन मोचली ने। उसका क्या नाम है या पहला डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है? तो ENIAC। और ENIAC की फुल फॉर्म भी कई परीक्षाओं में पूछी गई थी। तो ENIAC की फुल फॉर्म होती है साथियों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ए का मतलब साथियों ऑटोमेटिक नहीं है, एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। और साथियों ये खोज जो हुई 1946 में, और JP एकर्ड के पूरे नाम की बात की जाए तो साथियों इसका पूरा नाम था जॉन एडम प्रेस्पर एकर्ड। तो इसका याद रखना साथियों, कई बार फुल फॉर्म में नाम दे दिया जाता है, कई बार साथियों शॉर्ट नाम दिया जाता है। ये जो इस साथियों जो 1946 और 1930 में जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका आकार बहुत बड़ा था साथियों, एक घर के समान आकार था। जैसे आप इसकी बात करें तो इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब, साथियों एक टीवी में एक वैक्यूम ट्यूब आती है। आप कल्पना कीजिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब में कितना बड़ा आकार होगा। और जो शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब का जब आविष्कार हुआ था उसी दौरान 1940 के आसपास उस समय ही आविष्कार हुआ वैक्यूम ट्यूब। तो उस समय वैक्यूम ट्यूब का आकार भी बहुत बड़ा हुआ करता था। जो आज का हम टीवी देखते हैं उसमें वैक्यूम ट्यूब साथियों स्मॉलेस्ट है, उससे जब बना था तो बहुत बड़ा उसका आकार था। और इसमें साथियों 20 एक्यूमुलेटर यानी रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल हुआ था। और ये पहला डिजिटल कंप्यूटर, और इसका प्रयोग साथियों बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हुआ था। IBM ने इसका उपयोग किया, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन ने इसका उपयोग किया, और भी कई प्राइवेट फर्म या जो बिजनेस फर्म थी जिसमें इसका उपयोग हुआ था। फिर साथियों इसके बाद में नेक्स्ट खोज हुई थी, EDSEC नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। और उस कंप्यूटर की क्या विशेषता थी और उस कंप्यूटर में क्या उसके कार्य प्रणाली थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर इतिहास में 12वीं खोज और आधुनिक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में तीसरी और महत्वपूर्ण खोज की थी साथियों मॉरिस विकल्स ने। और ये खोज हुई थी 1949 में, और उस खोज का नाम था EDSEC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर EDSEC। ये साथियों ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर था, लेकिन प्रथम डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था जो JP एकर्ड और जॉन मोचली ने 1946 में बनाया था। लेकिन साथियों ये भी एक डिजिटल कंप्यूटर था, ये पहला प्रोग्राम संग्रहित, यदि पूछ ले साथियों पहला डिजिटल कंप्यूटर तो ENIAC, लेकिन पहला प्रोग्राम संग्रहित यानी ऐसा डिजिटल कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम स्टोर था पहले से, इसका नाम से स्पष्ट है साथियों डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी स्वचालित कैलकुलेटर था। और इसमें साथियों स्टोरेज के लिए मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग किया गया था मेमोरी के लिए, और साथियों वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था लॉजिक लगाने की, लॉजिक यानी 4+5 तो प्लस का लॉजिक, माइनस का लॉजिक, गुणा का, भाग का, इस तरह के लॉजिक लगाने के लिए वैक्यूम ट्यूब और मर्करी डिले लाइनस का प्रयोग किया गया था मेमोरी के लिए। और ये पहला प्रोग्राम स्टोर्ड डिजिटल कंप्यूटर था और 1949 में इसकी खोज हुई थी। इसका उपयोग कहाँ किया था? जिनकी आवृत्तियों की खोज करने के लिए 1950 में
एमवी विकल्स यानी मॉरिस विकल्स और व्हीलर ने इसका उपयोग किया था 1950 में, जिनकी आवर्तियों से संबंधित एक साथियों डिफरेंशियल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने में उपयोग लिया। 1951 में मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों की प्राइम संख्या यानी अभाज्य संख्या 79 अंकों की अभाज्य संख्याओं की खोज में भी एडसेक का इस्तेमाल हुआ साथियों। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और इससे नेक्स्ट खोज किसने की थी और इससे नेक्स्ट खोज कौन सी हुई थी। तो नेक्स्ट खोज हुई थी साथियों एडवेक, और एडवेक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं और इससे फिर आगे खोज कौन सी हुई थी वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में 13वीं और महत्वपूर्ण खोज की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने, जिन्होंने साथियों एडवेक नाम का एक कंप्यूटर बनाया था। और एडवेक की फुल फॉर्म है साथियों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ से साथियों आप कह सकते हैं कंप्यूटर शब्द की शुरुआत हुई है, क्योंकि आप देखिए इसकी फुल फॉर्म में कंप्यूटर। अभी तक साथियों एनिएक में भी कैलकुलेटर था और एडसेक में भी कैलकुलेटर था, जबकि एडवेक में इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जॉन वॉन न्यूमैन साथियों हंगरी के रहने वाले थे, बाद में अमेरिका में बस गए, इसलिए ये हंगरी और अमेरिकन कहलाए। सन 1950 में इसकी इन्होंने खोज की थी। और साथियों जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो बहुत ही विशाल और बहुत ही भारी हुआ करते थे। तो इसकी विशेषता है ये 30 टन भारी था साथियों एडवेक, और 150 फीट ये आप कह सकते हैं 150 फीट ये लंबा था। और इसका भी इस्तेमाल साथियों गणना करने में आता है। तो अभी तक साथियों कंप्यूटर के इतिहास में 13 महत्वपूर्ण खोज हम पढ़ चुके हैं। लास्ट खोज हम पढ़ने वाले हैं यूनिवैक, जिसमें जो खोज की थी साथियों जेपी एकर्ड और जॉन मोचलिम, जिन्होंने खोज एनिएक की उन्होंने ही यूनिवैक बनाया था। और उसने उनकी जो खोज थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया। फिर साथियों हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। उससे पहले साथियों एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक कंप्यूटर इतिहास में कौन कौन सी खोज। पहली खोज साथियों 16वीं शताब्दी में अबेकस, उसको आगे बढ़ाया नेपियर्स बोन नाम की खोज हुई। उसके बाद स्लाइड रूल, फिर पास्कलाइन, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन या पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर, फिर उसके बाद लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर, उसके बाद साथियों जैकार्ड लूम, फिर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन, फिर एनालिटिकल इंजन, फिर साथियों टेबुलेटिंग मशीन हरमन होलरिथ ने, उसके बाद साथियों मार्क 1, फिर एनिएक, फिर एडसेक, फिर ये एडवेक। और अब हम पढ़ने वाले यूनिवैक क्या है और यूनिवैक की क्या विशेषताएं हैं। तो साथियों कंप्यूटर के इतिहास में 14वीं और महत्वपूर्ण खोज एक बार फिर से जेपी एकर्ड और जॉन मोचली ने की थी, जिन्होंने एनिएक बनाया उन्होंने ही यूनिवैक बनाया था। और ये भी साथियों प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। और यूनिवैक की फुल फॉर्म होती है साथियों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये साथियों प्रथम कंप्यूटर था जो सामान्य उद्देश्य में इस्तेमाल हो सकता है। सामान्य उद्देश्य जैसे कुछ आंकड़े हम सेव करके रखें, उन पर कुछ गणनाएं करें, उन्हें प्रदर्शित करें, और कुछ उद्देश्य के लिए और यूज हम ले सकते हैं। यानी जैसे आजकल का जो लैपटॉप है या अपना घर में कोई कंप्यूटर है उसको हम सामान्य उद्देश्य के लिए, जैसे वर्ड, पेंट, ये सामान्य उद्देश्य है। तो साथियों ये जो कंप्यूटर था वो सन 1951 में अस्तित्व में आया था। और इसमें साथियों इनपुट और आउटपुट से संबंधित जो समस्याएं थी उनको बहुत ही शीघ्र हल किया था। और मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल हुआ था इनपुट और आउटपुट के लिए। और आप कह सकते हैं ये पहला कंप्यूटर था जो साथियों संख्या में भी इनपुट लेता था और शब्दों में भी इनपुट लेता था। और ये गणनाओं में काम आने वाला। और प्रयोग साथियों आप देख सकते हैं वाणिज्यिक क्रियाओं में प्रयोग, वाणिज्यिक यानी व्यापार से संबंधित क्रियाओं में ये प्रयोग होने लगा, क्योंकि ये सामान्य उद्देश्यों में प्रयोग होने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इस तरह से साथियों यूनिवैक के बाद में भी कंप्यूटर के जो विकास में बहुत तेज़ी आई। और रोजाना साथियों हर साल, हर 2 महीने 3 महीने में कंप्यूटर में नई खोज होती थी। तो उन जितने भी आविष्कार हुए उनको साथियों हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों में। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी शुरू होती है मार्क से, और यूनिवैक तक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी है। अब कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी सभी को पढ़ेंगे। प्रथम पीढ़ी में साथियों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, इसमें भी वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल हुआ था। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कंप्यूटर के इतिहास। अबेकस से शुरू हुआ, ली काई चैन 16वीं शताब्दी में, उसके बाद नेपियर्स बोन जॉन नेपियर ने 1617 में बनाया था। उसके बाद साथियों स्लाइड रूल विलियम ऑट्रेड ने 1620 में स्लाइड रूल दिया था जो लघु गणक की विधि पर आधारित था। और नेपियर्स बोन साथियों
राब्डोलोगिया तकनीक पर गणनाएं करता था और गुणा अतिशीघ्र करता था। उसके बाद साथियों ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नाम का यांत्रिक कैलकुलेटर, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन जो जोड़ बाकी करती थी। उसके बाद लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर जो गणित की चारों क्रियाएं करती थी, यानी पहला कैलकुलेटर जो गणित की चारों क्रियाएं। उसके बाद साथियों जोसेफ मैरी जैकार्ड नाम के वैज्ञानिक ने बनाया जो कपड़े बुनने में काम आता था। उसके बाद डिफरेंस इंजन बनाया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 में, और डिफरेंस इंजन साथियों भाप से चलता था, गियर लगे हुए होते थे जो स्पीडोमीटर में काम आता था। उसके बाद साथियों एनालिटिकल इंजन फिर से एक बार चार्ल्स बेबेज ने, जो आधुनिक कंप्यूटर का आदि प्रारूप, और उसमें साथियों 5 इकाइयाँ थी। उसके बाद अस्तित्व में आया था हरमन होलरिथ ने साथियों टेबुलेटिंग मशीन बनाई थी, और टेबुलेटिंग मशीन कंपनी का भी उसने स्थापना की 1896 में। 1924 में उसका नाम साथियों IBM हो गया, यानी टेबुलेटिंग मशीन काम आई थी साथियों 1890 की अमेरिका की जनगणना में। उसके बाद मार्क 1, और मार्क 1 के बाद साथियों एनिएक के बाद एडसेक, एडवेक और यूनिवेक तक हम पहुंच चुके हैं। अब साथियों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। उससे पहले साथियों मैं बता देता हूं कि जिसने एडवेक का आविष्कार किया, एडवेक का आविष्कार किसने किया साथियों? जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन जो था उसने 1948 में पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाया था, यानी कह दे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक कौन था? तो कंप्यूटर जो आज हम कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देख रहे हैं आधुनिक, उस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जनक था साथियों जॉन वॉन न्यूमैन। 1948 में उसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था। तो साथियों इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे अगले पार्ट में, और कंप्यूटर के परिचय में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, और कंप्यूटर की विशेषताओं को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सभी साथियों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की साथियों।